जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम विद दुर्गेश में। साथियों, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये है वीपीओ न्यू वैकेंसी, जो कि संख्या है इसका 1468। साथियों, 1468 वैकेंसी है। हालांकि सबको उम्मीद थी कि जो नया वीडियो आने वाला है और जो वीपीओ है, इसको मिला करके 4000 के आसपास वैकेंसी की अनुमान था, अध्याचन था। लेकिन शासन ने अभी जो वैकेंसी नोटिफाई की हैं वो हैं 1468। तो साथियों, हम इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि इतनी वैकेंसी कम आई है और इतनी वैकेंसी नहीं आनी चाहिए थी। कम से कम आपका 3 से 4000 के आसपास आना चाहिए था, जिससे कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पैट क्वालिफाई किया है उनको मौका मिलता। लेकिन खैर, जो भी है, जितना भी है, आपको उसी में संतोष करना है और अपनी तैयारी को इस तरीके से धार देना है, उस दिशा में और उस रणनीति के साथ अपने आप को तैयार करना है कि जो वीपीओ विलेज पंचायत ऑफिसर है, इसमें आप अपनी एक सीट अवश्य पक्का कर लें। साथियों, जैसा कि आपको पता है, जो वीडियो री एग्ज़ाम है 2018, जो 2018 की वैकेंसी थी, जिसका कि एग्ज़ाम लगा हुआ है 26 जून और 27 जून। साथियों, वो कैंडिडेट अपना उसमें लगे हुए हैं। किसी का भी यदि 2018 वाला एग्ज़ाम नहीं है तो आप इस वैकेंसी के लिए कमर कस लीजिए, यदि आपको ये सीट पक्का करना है। इसमें 3 से 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बड़े इत्मीनान तरीके से जाननी और समझनी बहुत ज़रूरी है। बहुत से जो साथी हैं उनका क्वेश्चन रहता है कि सर, मेरे पास अभी ट्रिपल सी नहीं है तो मैं इसमें फॉर्म भर सकता हूं या नहीं भर सकता हूं, या फिर मेरे पास में समकक्ष है मेरा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसमें फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हूं या नहीं हूं। उन सारी बातों को तो हम चर्चा करेंगे ही, साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि जो पैट का स्कोर है, जो सेफ स्कोर है, वो आपका कितना होना चाहिए। जो 2022 में पैट हुआ था, ये 2022 से वैकेंसी है साथियों। जिसने 2022 का पैट दिया है वही इस वीडियो को देखें, अदरवाइज आपके लिए ये वीडियो किसी काम का नहीं है। यदि आपने पैट 2022 नहीं दिया है और आपका जो स्कोर मैं बताने वाला हूँ उसके आसपास स्कोर आपका नहीं है, तो आप अभी से, साथियों, अभी से आप पैट 2023 के लिए प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए अपने आप को, क्योंकि समय वेस्ट करना, समय को किल करना अपने आप को किल करने के बराबर ही होता है। और हम इसमें परसेंटाइल और सेव स्कोर तो जानेंगे ही, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा साथियों कि कितना समय है, कितना समय में आप इस तैयारी को उस तरीके से उस लेवल पर ले जा सकते हैं जिससे कि आपका ये सिलेक्शन सुनिश्चित किया जा सके, और कितना समय इसके लिए सफिशिएंट होता है। सारी बातों को डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले, किसी भी वैकेंसी को भरने से पहले, उसमें एप्लीकेबल होने से पहले, उसका जो नोटिफिकेशन है उसका मोटा मोटी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चे सिर्फ ये देख लेते हैं कि कितना वैकेंसी आया है और इसमें क्या मांगा है, बस अप्लाई कर देते हैं। फिर उसके बाद में जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो उनको नहीं समझ पाते हैं कि उसमें जो निर्देश दिए गए हैं उसको हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। इस वजह से जब लास्ट में किसी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, या फिर वो किसी सर्टिफिकेट को लेकर के हो, चाहे आपका किसी सर्विस में हो और आपने एनओसी नहीं लिया हो, वो समस्या हो, या आपका कोई सर्टिफिकेट है उसकी जो डेट है वो डेट कोई और हो, उसमें मांगी कुछ और गई हो, तब आपको समस्या होती हैं। तो उस समस्या से बचने के लिए और अपने समय को बर्बाद होने से बचाने के लिए आपको नोटिफिकेशन की जो मोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है वो आपको जरूर पढ़ लेनी चाहिए। आई होप आपने नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लिया होगा, लेकिन आपने नहीं पढ़ा है तो मैं ब्रीफ में उस नोटिफिकेशन को आपके सामने रखता हूं। उसमें जो मोटे मोटे पॉइंट हैं वो आपको जरूर देख लेने चाहिए। तो पहले नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं। साथियों, ये वो नोटिफिकेशन है जो कि हमारा वीपीओ के लिए है। मैं इसको इधर ले आता हूं। अब आप यहां देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 1/2023, ये आपका विज्ञापन संख्या है। और अगर इसकी प्रकाशन तिथि बात की जाए तो 16/5 यानी कि 16 तारीख में आया है। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपका जो ऑनलाइन करने और आवेदन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो आपकी 23/5/2023 है, और जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है सबमिट करने की, वो आपके पास में 12 जून है। यानी कि आपके पास में 23 से लेकर के 23 में वो आपका 7 दिन उधर और इधर 12 दिन, लगभग ये आपके पास इतना समय है जिसमें आपको ये करना है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जिस दिन पहला ही दिन हो, पहले दूसरे दिन में ही आप अपने फॉर्म को सबमिट कर दीजिए अच्छे तरीके से। आप सबमिट करने के बाद में तुरंत अपनी तैयारी में अभी से जुड़ जाइए। यदि किसी वजह से आपके फॉर्म में कुछ गलतियाँ हो गई हैं, आपको कुछ डाउट है, तो आप 19 तारीख तक बिना किसी शुल्क के इसमें संशोधन कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं उसमें संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम जो 90% चेंजेस है वो आप अपने जो एप्लीकेशन है, फॉर्म है, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप तसल्ली से धीरे धीरे फॉर्म को भरिए, आपको कोई उसमें दिक्कत नहीं हो, दोबारा से उसमें मॉडिफाई करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं।
साथियों ये जरूर देख लेना आप कि ये जो विज्ञापन है इसकी जो सबमिट करने की तारीख 12 तारीख है, 12 तारीख से पहले ही आप इसको कर लीजिए, अदरवाइज आप मॉडिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको 12 तारीख से पहले पहले ये चीज़ कर लेनी है। साथियों इसमें जो ये पॉइंट दिया गया है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि इसमें जो ग्राम पंचायत अधिकारी की जो जगह हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा 2022/1 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट उनके लिए अर्हता है जिन्होंने पैट 2022 में पार्टिसिपेशन किया है, वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो पॉइंट है वो ये है कि जिन्होंने भी एब्सोल्यूट स्कोर नॉर्मलाइज में 0 या उससे नकारात्मक पाया है, यदि आपका 0 है और 0 से कम है तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और आपका यदि 0 से ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये इन्होंने यहाँ पॉइंट मेंशन किया है। आगे चलते हैं, इन्होंने वेबसाइट है साथियों, आप इसी वेबसाइट से जाकर के अपने फॉर्म को अप्लाई कीजिए, आप किसी भी और मोड में इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें जो हमारे काम की चीज़ है वो ये है कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ लें। इसमें जो भी शर्तें दी गई हैं वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, और जिसकी अंतिम तारीख है इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए जो 12 जून है। आगे चलते हैं, EWS के लिए साथियों इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं कि यदि आपका जो EWS है वो किस तारीख से किस तारीख तक आपका होना चाहिए। साथियों जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 की जो आय है, जो 2023-24 के लिए मान्य है, वही आपका इस डेट को मेंशन किया है। इसे बड़े ध्यान से देखिए, जो 22-23 की जो आय है प्रमाण पत्र है जो आधारित होना चाहिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए। और इससे ये देखो आप, ये डेट जो दे रखी है 1 अप्रैल 2023 से 12 जून 2023 के बीच में, ये मैं हटा देता हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे। देखो जो आवेदक अभ्यर्थी EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन के इच्छुक हैं उन आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1/4/2023 से 12/6/2023 आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य EWS प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय पर आधारित हो और 2023-24 के लिए मान्य हो, वही इसमें एप्लीकेबल होंगे EWS के लिए। यहाँ वही चीज़ दी गई है जिन्होंने पैट में अपना स्कोर किया है, जिन्होंने पैट में रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही आप इसमें आगे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी जिन्होंने भी पैट के थ्रू इसमें आएंगे वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, और आप इसमें पैट के थ्रू भी कर सकते हैं, और दूसरा है आप इसमें जो OTR है अपना जो 1 टाइम पासवर्ड है उसके थ्रू भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, पैट के रजिस्ट्रेशन से या फिर OTR से। OTR कैसे प्राप्त किया जाता है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा आगे चलते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा पता करनी है। लॉगिन करने के उपरांत इस भाग में अभ्यर्थी को 2022 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचना जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश निवासी होने संबंधी EWS क्षैतिज आरक्षण तिथि, ये वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु ईमेल, मोबाइल नंबर आदि विवरण स्वतः प्रकाशित होंगे। यदि आप पैट के थ्रू जो रजिस्ट्रेशन है उसके थ्रू आप जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही उसमें दिखाई देंगी, आप को भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप सबमिट करेंगे तो आपको आपका जो फोटो और सिग्नेचर है वो भी आपको पुराना वाला दिखाई देगा, आप वहाँ से कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, उसमें एक डिक्लेरेशन होगा, वो डिक्लेरेशन को आपको जस्ट पढ़ना है और आगे उसको सबमिट कर देना है, आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आप फीस वाला पेमेंट होगा, फीस आप तुरंत ही जमा कर सकते हैं, और जमा करने के बाद में यदि आपका फीस सबमिट होने के बाद में वेरिफिकेशन के लिए बोलता है तो आप डबल वेरिफिकेशन कोड पे जा करके वहाँ से अपने फॉर्म को डबल वेरिफिकेशन करके अंतिम रूप से सबमिट कर सकते हैं। ये कुछ बातें हैं। यदि आपको वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप एप्लीकेशन सेगमेंट में जाकर के जो आपका अपडेट ट्रांजैक्शन आईडी है वहाँ से डबल वेरिफिकेशन करने के बाद भी आप इसे सबमिट कर सकते हैं। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ये आप देख सकते हैं। जो मेन बात है, मेन क्रक्स है, वो आप यहाँ देख लेते हैं। जो आवेदन शुल्क है साथियों सभी के लिए 25 रुपये है। वैसे इसे आवेदन शुल्क नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्होंने ये यहाँ लिख रखा है कि आवेदन शुल्क 0 है। ये तो खाली हमने जो 25 रुपये ले रहे हैं वो ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क है, तो आपको 25 रुपये हर किसी को इसमें देना होगा। आगे चलते हैं, फॉर्म का प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है जो आगे आपका काम आएगा। आगे चलते हैं, देखो यहाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है कि जिन भी अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन को संशोधित करने के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन की अन्य विवरण में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे नाम में वर्तनी की गलती, साथियों अगर आपका नाम गलत हो गया है तो आपको दूसरा फॉर्म भर देना चाहिए, और पिता के नाम में वर्तनी में गलती, ये सब है। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इसके सिवा आप किसी और चीज़ में जो संशोधन नहीं कर सकते। जो यहाँ दे रखा है उसी में आप संशोधन कर सकते हैं। मैंने पढ़ लिया था कि इसमें संशोधन नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इन सब में संशोधन कर सकते हैं। आगे चलते हैं,
साथियों ये जो वैकेंसी का है फॉर्मेट है ये आप देख लें यहाँ से। जो जनरल के लिए है वो 849 है, और जो अनुसूचित जाति के लिए है वो 356 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 7 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 139 है। बहुत से साथियों ने मुझे मैसेज किया था कि ये अगर 27% कहाँ से है, तो ये मेरे भी समझ में नहीं है, लेकिन आपको फोकस करना है। आपको अगर आप ओबीसी से हैं तो इस वाली वैकेंसी पर और इस वाली वैकेंसी पर, यदि आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपको इन सारी वैकेंसी पर फोकस करना है। बाकी जो इसका लेवल है वो लेवल 3 है, अच्छी जॉब है, ग में आती है, पंचायती ग्राम पंचायत अधिकारी के नाम से, 21,700 इसका ग्रेड पे, और जो जाएगा 69,100 के ऊपर। स्थायी वैकेंसी है, बहुत से लोगों में ये होता है कि अस्थायी है स्थायी है, तो ये स्थायी है। बाकी आप यहाँ से जो भी आप श्रेणी में आते हैं तो स्वतंत्रता सेनानी के लिए और आपका जो दृष्टिहीन बाधिता है और उनके लिए ये सारी वैकेंसी दे रखी है। उचित खिलाड़ी के लिए 2 वैकेंसी, महिला के लिए 270 वैकेंसी। आप यहाँ से इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। और देख लेते हैं जो आपके लिए हाँ, अब आते हैं क्वालिफिकेशन पर कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में जो क्वालिफिकेशन का सबसे ज़्यादा इशू रहता है कि मैं समकक्ष हूँ या नहीं हूँ, देखो यहाँ बड़े आराम से आप पढ़िए। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी द्वितीय संशोधन नियमावली 2016 के अनुसार ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से निम्नलिखित अर्हताएं धारित करना चाहिए। कौन कौन सी? आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए, इसमें ना ही कोई साइंस है ना ही कोई एग्रीकल्चर वगैरह है, सिर्फ इंटरमीडिएट होनी चाहिए या उसके समकक्ष। यदि आपने इंटर के समकक्ष कोई चीज़ की है, पॉलिटेक्निक की है या कोई और डिप्लोमा वगैरह किया है जो कि 12th के समकक्ष हो, वो मान्य होगा। और आपका जो ट्रिपल सर्टिफिकेट है, जो पहले डोएक संस्था थी लेकिन अभी जो NIELIT जो नीलिट बोलते हैं, उससे आपका ट्रिपल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में यदि आप यदि आप स्पेसिफिक इसमें अर्हता रखते हैं तो आपको कुछ इसमें क्या बोलते प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे कि आपका जो NCC है उसमें B प्रमाण पत्र हो तब आपको कुछ प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसकी ग्रामीण पृष्ठभूमि हो, और अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती मामलों में अधिमान दिया जाएगा, और जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि की सेवा की हो। आयु की बात कर लेते हैं। आयु सफिशिएंट है 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक, और बाकी जो श्रेणियों में छूट होगी वो दी जाएगी। चयन का आधार साथियों, जो मोटी बात है वो ये है कि इसमें आपका जो साक्षात्कार है वो नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं है, सिंपल पेपर है। आपका अगर पैट का स्कोर इसमें लाइक कर रहा है और आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपका सिंगल एग्जाम होगा। और इन्होंने जो पाठ्यक्रम की जो संबंधी जो जानकारी है वो कुछ समय बाद इस पर वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी। जब वो आएगी तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो आपके लिए बना देंगे। आगे देख लेते हैं जो परसेंटाइल स्कोर है उसके बारे में इसमें बात की गई है कि जो परसेंटाइल स्कोर जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वही मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। वो शॉर्टलिस्ट कितना करते हैं वो तो आयोग बताएगा, लेकिन जो हमारे पास डेटा है, जो पिछले कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। यदि आपका इतना नंबर है तो आप निश्चित इस वैकेंसी में बैठ पाएंगे। ये कुछ जानकारी हैं जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तभी आपको जो आरक्षण वगैरह है उसकी छूट मिलेगी, अदरवाइज आप अलग किसी स्टेट से आते हैं तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। बाकी खिलाड़ियों के लिए कुछ इसमें चीज़ें बताई गई हैं वो आप यहाँ से पढ़ लेना। मैं इसको थोड़ा सा धीरे धीरे चला रहा हूँ जिससे कि आप आसानी से इसको पढ़ लें। बाकी मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैं उस पर इसको अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप इसको देख लेना। बाकी साइट से आप डाउनलोड करके भी, मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी अभ्यर्थी है जिसने इसको सीरियसली लेना है वो नोटिफिकेशन को आधे घंटे पौन घंटे में पूरा अच्छे तरीके से रीड कर लेना, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। बाकी मैं मोटा जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ। बाकी जो भी साथी मेरे जिन्होंने केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में किसी भी पद पर कार्यरत हैं, यदि वो इसमें पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं तो उनको अपने विभाग से NOC के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, और आपके पास सर्टिफिकेट उसके वहाँ से NOC मिल जाती है, तभी आप इसको अप्लाई कीजिए। और मैं तो कहूँगा कि आप अभी से जल्दी इसका प्रिंट आउट निकाल करके आप अपने विभाग में बता दीजिए कि मैं इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा गया है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें, जिससे आयोग द्वारा मांगे जाने पर यथा निर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करना होगा। ये कुछ बातें हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें कैटेगराइज की गई हैं कुछ बातें। बाकी जो आपकी जन्म तिथि है वो हाई स्कूल की मार्कशीट से ही मान्य होगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, बाकी तो और ज़्यादा कुछ इसमें दिया नहीं है। तो साथियों ये है, बाकी ये प्रमाण पत्र दिए गए हैं कुछ कि जिससे आप अपना जो आप अनुसूचित जाति से हैं तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, और आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं या फिर अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपका इस फॉर्मेट में होना चाहिए, और आप यदि अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो इसमें होना चाहिए। बाकी ये चीज़ मैंने मोटा मोटी आपको बता दी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होगा। साथियों 23 तारीख के बाद में आपको अपना इसमें जो डिटेल है पैट के थ्रू भर देना है। उसके बाद में क्या होगा कि ये कुछ समय लेंगे, महीना ले सकते हैं, 1.5 महीना ले सकते हैं। जो भी स्क्रूटनी के लिए समय होगा, हो सकता
सकता है उससे पहले भी ये चीज़ इसको निकाल दें, तो उसमें एक ये कट ऑफ निर्धारित करेंगे कि हम कितने बच्चों को इतने परसेंटाइल तक या फिर इतने मार्क्स तक के बच्चों को हम इसमें ले रहे हैं। तो उसके आधार पर जो भी विद्यार्थी इसमें शॉर्टलिस्ट होंगे उनसे ये 200 रुपये के आसपास पैसा लेंगे मेन परीक्षा के लिए, और आपको महीने 1.5 महीने का समय मिलेगा आपको उस परीक्षा में बैठने के लिए। यदि हम पिछला एक्सपीरियंस से बात करें कि पिछला जो भी वैकेंसी अभी तक फिल हुआ है उसमें कितना कितना मार्क्स इन्होंने मांगा था। सबसे पहले जो 2021 में जो पैट हुआ था साथियों, उससे सबसे पहले सर्कल इंस्पेक्टर की जगह आई थी 76, उसमें काफ़ी कट ऑफ चला गया था, 84 के आसपास उसमें कट ऑफ चला गया था। और अभी जो रिसेंट में हुई थी 8000 जो 85 जगह थी, आई थिंक 8085 प्लस जगह थी जो कि लेखपाल की थी, उसमें उन्होंने जो कट ऑफ निर्धारित की थी वो 63 के आसपास थी। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है 63 या 62 पॉइंट कुछ थी या 63 पॉइंट कुछ होगी, इसी के आसपास थी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए अभी का जो सिनेरियो है साथियों, उसमें 8000 प्लस वैकेंसी थी और उसमें 63 कट ऑफ गई थी साथियों। ये है मात्र 1400 वैकेंसी, 1468 वैकेंसी साथियों, ये 1468 वैकेंसी हैं। और इन्होंने बोला है कि हम इस वैकेंसी में 15 गुना विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। लेकिन अभी जो आपने जो हमारे अध्यक्ष हैं, आयोग के अध्यक्ष हैं, उनका इंटरव्यू सुना होगा, तो उन्होंने कहा था कि हम हमारे जो शर्तें होती हैं उसमें 15 गुना है, लेकिन हम लेते हैं 30 गुना। यदि आप 15 गुना का इसमें भाग करेंगे तो आपके पास 22,000 के आसपास कैंडिडेट आते हैं, जिसका कि परसेंटाइल आपका 99 के आसपास आपका परसेंटाइल जाता है। मैंने देखा है कि जिसका भी 75 या 75.5 है उसका 98.59 के आसपास परसेंटाइल बैठ रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर तरीके से लिख देता हूँ कि जिसका परसेंटाइल जिसका जो मार्क्स है वो जिसका मान अगर 75.5 है 75.5 है, तो उसका जो परसेंटाइल बैठ रहा है वो 98.59 के आसपास परसेंटाइल आ रहा है। यानी कि हम इसको 100 में से माइनस करेंगे तो 1 और 9 ये 4 और यहाँ से 1, यानी कि 1.41 में, यानी कि आप जिसका भी स्कोर 75.5 है वो टॉप 1.4 में आ रहे हैं। यानी कि लगभग 1.5% बच्चे हैं, जो 24 लाख बच्चे बैठे हुए थे उसमें 1.5% में आ रहे हैं यदि इनका 75.5 है। और अगर वैसे काउंट किया जाए तो वो आएंगे 34,000 में आएंगे। यदि वो 15 गुना लेते हैं तो 15 गुने में साथियों जो बच्चे हैं वो 75 प्लस जाएगा। यदि जैसे बोला गया है उस तरीके से लेंगे तो 75 प्लस जाएगा, यानी कि 77 भी हो सकता है, 78 भी हो सकता है, 76 भी हो सकता है, तो इसमें तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन यदि वो जिस तरीके से लेते आ रहे हैं अभी तक का ये जो रहा है उनका जो तरीका रहा है उसमें 30 गुना लेते हैं। यदि 30 गुना लेते हैं तो आपका जो टोटल बच्चे होंगे वो लगभग यानी कि 44,000 के आसपास, यानी कि 44,000 और 45,000 के आसपास बच्चे लिए जाएंगे। 44 या 45,000 बच्चे आपको मैं बता दूं जिसका 74 प्लस है वो तो आसानी से इसमें आ जाएंगे। बाकी वो कितना नीचे तक आ सकता है वो डिपेंड करेगा कि कितने बच्चों ने इस फॉर्म में अप्लाई किया है। साथियों जो इसमें एसआई में चले गए हैं वो तो अप्लाई नहीं करेंगे, जो यूजीडी एलडीसी में अप्लाई हो गए वो तो नहीं करेंगे, जिन्होंने एनटीपीसी में ले लिया है सिलेक्शन वो भी इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। तो काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं जिनका सीजीएल में हो गया है वो इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, जिन्होंने पैट तो दिया ही होगा जो यूपी के होंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि इसमें बच्चे जो अप्लाई नहीं करेंगे जिनका अच्छा स्कोर है उस वजह से भी ये कट ऑफ थोड़ा नीचे जा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि कितना कट ऑफ जाता है। एग्जैक्ट आपको बताऊंगा, यदि आपसे इससे आपका 2-4% नीचे है तो आप इस वैकेंसी के लिए तैयारी में अपना समय खराब मत कीजिए। आप पैट के लिए अपना ध्यान पूरी तरीके से उसमें लगा दीजिए, या फिर आपका और कोई एग्जाम है उसमें आप लगा दीजिए। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपका कितना स्कोर होना चाहिए। तो चलते हैं उसी स्लाइड पर जहाँ मैंने आपको बताया था कि आपका परसेंटाइल क्या होना चाहिए। साथियों जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने आपके लिए लेखपाल का वीडियो बनाया था, उसमें कट ऑफ लोग बोल रहे थे कि इतना नहीं जाएगा। मैंने उसमें फाइनल के लिए आपको 77 और 78 के आसपास बोला था। इन जनरल और ओबीसी लगभग बराबर ही आता है, 1-2 नंबर का अंतर रहता है। तो जिनका 75 गया है तो आप मान के चलिए जिनका 75.5 पे अगर सिलेक्शन हुआ है डीवी के लिए, तो ऐसा तो नहीं है कि 75.5 पे ही आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। इसके ऊपर भी बच्चे जाएंगे क्योंकि 27,000 बच्चों को डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, 27,000 प्लस बच्चों को। तो हो सकता है कि वो 77 भी हो सकता है या फिर 77.5 या 77.6 भी हो सकता है। तो जितना कट ऑफ जाता है उससे 1-2 नंबर ज़्यादा ही आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट लगता है। उसमें 2 नंबर भी हो सकता है, उसमें 3 नंबर भी हो सकता है। तो मैंने आपको 77 और 78 के आसपास फाइनल सिलेक्शन के लिए बताया था। अब बात कर लेते हैं इसके कट ऑफ के लिए। साथियों आपका परसेंटाइल यदि आप टॉप 2% में आ रहे हैं तो आपका हाईली चांस है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यदि स्कोर की बात कर लें तो यदि आपका स्कोर 72 प्लस ये इसमें 1 माइनस और प्लस कर लेना या फिर 2 माइनस प्लस कर लेना। यदि आपका
70 से ऊपर, यानी 70 से नीचे तो नहीं होना चाहिए। ये तो मैं आपको खुल के बता देता हूँ कि 70 से नीचे तो नहीं होना चाहिए। आपका 70 से प्लस है तो आप इसके लिए तैयारी अभी से चालू कर दीजिए, क्योंकि 70 से नीचे तो नहीं जाएगा और 70 से ऊपर 71 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, 73 भी हो सकता है। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि 75 के आसपास जो बच्चे हैं वो उसमें तो निश्चिंत हैं, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास में यदि 71 से लेकर के या 70 से लेकर के ऊपर नंबर जितने भी हैं तो आप उसमें अपने आप को मान के चलिए कि मेरा जो VPO है उसमें मुझे बैठने का चांस मिलेगा, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपका 70 से नीचे है, 68 है, 65 है, तो आप फालतू में किसी की बातों में मत आइए। आप अपना फोकस कीजिए, जो आपके पास में जो हाथ में है उस पर फोकस कीजिए कि मैं किस वैकेंसी में इसको लगा सकता हूं। आप इससे दूरी रहिए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि तैयारी के लिए आपको कितना समय इसमें सफिशिएंट है। मैं आपको सच बता देता हूं साथियों, इसका जो सिलेबस रहेगा, हालांकि उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं, क्या चीज़ ऐड हुई हैं, क्या चीज़ें उसमें से हटाई गई हैं, तो एग्जैक्ट तो उसी के बाद बताया जा सकता है। लेकिन जो अभी तक अनुमान है वो ये है कि जो पुराना वाला वीडियो हो रहा है सेम उसी के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को रखेंगे। हो सकता है कुछ उसमें ग्रामीण से रिलेटेड अलग से कुछ चीज़ें डाल दें। जैसे कि आपने देखा था कि जो वन दरोगा का एग्जाम हुआ है उसमें वन से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आए थे और उन्होंने सिलेबस में स्पेसिफिक उसको मेंशन भी किया था। ऐसे ही हो सकता है कि इसमें ग्राम पंचायत से संबंधित कुछ सब्जेक्ट को जोड़ा जाए, उसमें ग्रामीण प्रवेश जोड़ा जाए या कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि उसमें जोड़ा जा सकता है। वो हम बता सकते हैं जब इसका सिलेबस प्रॉपर तरीके से वो अपनी साइट पर अपलोड कर देंगे। अभी आपको क्या करना चाहिए? अभी आपको मेरे हिसाब से जो करना चाहिए वो ये कि आपको हिंदी पर इतनी पकड़ कर लेनी चाहिए कि हिंदी में वो कुछ भी पूछे आपको उसमें से एक भी ऐसा सब्जेक्ट या एक भी ऐसा चैप्टर नहीं होना चाहिए जिस पर कि आपकी अच्छे से पकड़ नहीं होनी चाहिए। हिंदी साथियों वो सब्जेक्ट है, हिंदी और रीजनिंग वो दोनों वो सब्जेक्ट हैं जिसमें कि आपको जो भी रहेंगे 100% आपको उसमें परफॉर्म करना ही है यदि आपको इस वैकेंसी में अपनी एक सीट पक्का करनी है। तो आपका स्कोर जो मैंने बता दिया है, अगर आपका स्कोर 70 प्लस है, 71, 72, 73 के ऊपर है तो आप निश्चित आप हिंदी और आपका रीजनिंग पे अभी से लग जाइए, अभी से इस पर पूरे पकड़ कर लीजिए। बाकी जो सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे उस पर आप जब से तैयारी करना चालू कर देना कि उसमें और मुझे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट आपके ये हो गए। अब मैं बात करता हूं कि कितना समय है आपके पास में। साथियों मैं आपको बता देता हूं जिस तरीके से आयोग ने इसको कितने समय बाद, कम से कम 18 के बाद वैकेंसी फिल नहीं हुई थी, उसके बाद अभी तक इसमें अभी दोबारा जो वैकेंसी आई हुई है, तो कहने का मतलब विभाग के पास में बहुत से कैंडिडेट की कमी है, इसलिए उन्होंने पुरानी वैकेंसी का भी दे दिया जो री एग्जाम होने वाला है और आपका नई वैकेंसी का भी दे दिया। तो साथियों ये वैकेंसी बहुत जल्द फिल होगी क्योंकि आने वाले जो समय है वो चुनाव का है। तो इस वजह से मान के चलिए कि आपको 2023 में ही ये आपको पेपर देने को मिल जाएगा। 2023 में ही आपका ये पेपर देने को मिल जाएगा। तो आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है, ये महीना चल रहा है आपका 5वां महीना और आपके पास में खिंच के वही 5 से 6 महीने का जो समय रहेगा। हो सकता है कि बहुत जल्दी 3 महीने में पेपर हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी को पूरी अच्छी तरीके से धार दीजिए और आपका जो भी इसमें डाउट रहेगा आप वो कमेंट सेक्शन में भी बता देना कि मेरे पास में ये डाउट है। CCC का सर्टिफिकेट मैंने बता दिया कि 12 जून के बाद का नहीं चलेगा। यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई से जल्दी कर दीजिए। अगर वैसे तो उम्मीद कम है कि इतनी जल्दी उसका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आपके पास में CCC का सर्टिफिकेट होना मस्ट था क्योंकि आपको पता है जितनी भी यूपी की जगह होती हैं उसमें CCC को मांगते ही हैं। बाकी समकक्ष के लिए इन्होंने इसमें नहीं बोला है, CCC सर्टिफिकेट ही चाहिए, आपके पास CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ, एजुकेशन के लिए जरूर इन्होंने समकक्ष बोला है कि जिनके पास में इंटरमीडिएट है या फिर उसके समकक्ष कोई और योग्यता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन CCC के लिए कोई समकक्ष नहीं है। इसलिए क्लियर एंड कट है कि आपके पास में CCC सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो मैंने आपको समय बता दिया, परसेंटाइल बता दिया और मैंने आपको नोटिफिकेशन का जो उसमें जो क्रस था वो भी मैंने आपके सामने रख दिया है। इसके बाद भी आपके पास में कोई और डाउट है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस बुक्स को फॉलो करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि वहाँ आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर कर दूँ। तो ये था वीडियो साथियों और बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच। जय हिंद।